नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। सभी अभी एक बार एक क्लास के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट करें। संजना, ज्योति, जगदीश, प्रियांशु, साक्षी, ऑस्ट्रेलिया का कंगारू, उसके बाद शिवानी, सविता, अनुराग, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। प्यारे प्यारे से बच्चों, आप सभी को मेरी तरफ से प्यारा सा गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से बताएंगे। आई होप सभी अच्छे होंगे। जल्दी से आप सभी क्लास के साथ जुड़ जाएंगे। मैं आज विजयनगर साम्राज्य को समाप्त करूंगी और उसके बाद में सिख धर्म जो आपका टॉपिक है उसको स्टार्ट करूंगी। फिर आपका ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास, ब्रिटिश भारत में आपका प्रेस का विकास और प्यारे बच्चे अधिनियम, जैसे 1773 का अधिनियम, आपका 1935 का, 1784 का, ये सब आपको पढ़ाते हुए आपकी क्लास को समाप्ति की ओर लेकर जाऊंगी। तो आप सभी जल्दी से जुड़ जाएंगे मेरे साथ फटाफट एक बार, ठीक है? जल्दी से आप क्लास के साथ जुड़ जाएंगे। प्यारे बच्चों, मैं लास्ट क्लास में आपको पढ़ा रही थी तुलुप वंश, और तुलुप वंश में मेरे को आपको पढ़ाना था आपका यहाँ पे कृष्ण देव राय सेकंड के बारे में, जो कि आपके इस टॉपिक में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कृष्ण देव राय सेकंड से काफी सारे प्रश्न बेटा पूछे जाते हैं, तो आप सभी जल्दी से क्लास में जुड़ेंगे, फटाफट से क्लास में जुड़ेंगे, और वो भी स्माइल के साथ, ठीक है? स्माइल के साथ हम यहाँ पे जुड़ेंगे। एक बच्चा लिख रहा है, मेरी प्यारी मैम को मेरा प्रणाम। पुरुषोत्तम जी, आपका प्रणाम और बाकी सभी प्यारे प्यारे बच्चों का प्रणाम मैं स्वीकार करती हूँ। अब जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं? और कल अगर आपने मेरी पॉलिटी क्लास नहीं देखी है तो आप उसको एक बार पीडीएफ से जरूर रिवाइज कर लेना। पूरी पॉलिटी रिकॉल हो जाएगी आपकी, पूरी पॉलिटी को उसमें मैंने वहां पे समाहित किया है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो उससे सिर्फ केवल प्रैक्टिस देख लो। मैं ये नहीं कह रही कि यूट्यूब पे जाकर तुम पूरी क्लास देखो, मत देखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसकी जो पीडीएफ एप्लीकेशन पर पड़ी हुई है मैराथन की गागर में सागर, वो जाकर आप उठाओ वहां से पीडीएफ और पूरा प्रैक्टिस कर डालो जहां तक तुमने पढ़ लिया है, ठीक है? तो अब हम चलते हैं और कृष्ण देव राय सेकंड की बात करते हैं। आखिर कृष्ण देव राय सेकंड यहां पर देखिएगा जरा ध्यान से। कृष्ण देव राय सेकंड की प्यारे बच्चे आप बात करेंगे तो 1509 से आपका 1529 तक आपको देखने के लिए मिलेंगे। कृष्ण देव राय किस वंश के शासक हैं? तुलुब वंश के। तुलुब वंश के शासक है। 1505 से 1570 तक रहा। इसका संस्थापक वीरन सिंह था 1505 से 1509, और अब ये आपके 1509 से 1529 तक यहां पर रहने वाले हैं, ठीक है? अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है? अब ध्यान से सुनना मेरी बात को बेटा। पीडीएफ प्रैक्टिस सेट स्टार्ट नहीं हुआ है, मैराथन क्लास हुई थी, तभी तो आपकी हिस्ट्री की क्लास और पॉलिटी क्लास 2 दिन ऑफ रही थी, क्योंकि मंडे को मैंने क्लास तैयार किया था और ट्यूसडे को मैंने क्लास लिया था, ठीक है? अब ध्यान से सुनिए आगे। विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक कौन है? कृष्ण देव राय सेकंड हैं। विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक यही कहे जाते हैं। इनकी उपाधि जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो आंध्र पितामह है और आंध्र भोज, ठीक है? और अभिनव भोज। तो जिनके नाम के आगे लगा हुआ हो भोज या फिर आंध्र, वो किसकी उपाधियां हैं? आपके कृष्ण देव राय सेकंड की। आंध्र या भोज लगा हुआ होगा, इसका मतलब वो इन्हीं की उपाधि है, ठीक है? इनके समय को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि किसके समय को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल यानी कि गोल्डन एरा कहा जाता है या गोल्डन एज कहा जाता है। तो प्यारे बच्चे आप कहेंगे कि आपका किसे? हिज टाइम इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर, इन्हें कहा जाता है। तो आपका इसके समय को, ठीक है, इनके समय को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। आगे, इन्होंने तेलुगु के प्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्त माल्यद यानी कि विश्ववित्य की रचना की थी। अमुक्त माल्यद भी इसको कहा जाता है और विश्ववित्य भी इसको कहा जाता है। किसके द्वारा रचित है ये? कृष्ण देव राय के द्वारा रचित है, ठीक है? अब बाबर जो कि मुगल वंश का शासक था, कब से कब तक शासन था बाबर का?
1526 से 1530, यानी कि जिस समय कृष्णदेवराय सेकंड का शासन आपका दक्षिण भारत में था तो आपका बाबर का शासन चल रहा था। और बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में, देखो बाबर ने अपनी पुस्तक तुजुक ए बाबरी में दक्षिण का सबसे महान शासक कृष्णदेवराय सेकंड को बताया है। कृष्णदेवराय सेकंड को बताया है। इसने कहा कि दक्षिण भारत में, ठीक है, दक्षिण भारत में जो सबसे महान शासक है वो था आपका कृष्णदेवराय सेकंड। किसने कहा? बाबर ने अपनी अपनी पुस्तक बाबरनामा या तुजुक-ए बाबरी में। ठीक है मैम जी, मैंने ली थी आपकी मैराथन क्लास, बहुत अच्छा पढ़ाया था। थैंक यू विवेक, आपका धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है आगे देखिए, यहां पर आगे देखिए, उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र देव को हराकर तेलंगाना क्षेत्र को जीता। आप कहोगे मैम उस समय तेलंगाना था, लेकिन आज तो है। तो आपके उड़ीसा का शासक कौन है? प्रताप रुद्र देव, और उसको हराकर इसने किस क्षेत्र को जीता था? तेलंगाना को। उस तेलंगाना को जिसका गठन आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 में हुआ है, उसे जीतने वाला व्यक्ति कौन था? कृष्णदेवराय सेकंड। किससे जीता था? तो प्रताप रुद्र देव से, जो कि उड़ीसा का शासक था। पुर्तगालियों से मित्रता की घोड़ों के लिए, ठीक है, फ्रेंड्स रिलेशन किसने बनाए? इसने पुर्तगालियों से। पुर्तगीज से कहा, किस चीज के लिए रिलेशन? घोड़ों के लिए, हॉर्सेस के लिए, क्योंकि उस समय घोड़ों की बहुत ज्यादा वैल्यू हुआ करती थी। घोड़े हो गए, गाय आपकी, आपको मैंने बताया था वैदिक काल में बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, संपत्ति थी प्यारे बच्चे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक आगे देखिएगा, सेकंड पुर्तगाली यात्री विजयनगर, दो पुर्तगाली यात्री विजयनगर आए थे। कौन कौन? बरबोस और डोमिंगो पायस। जब कृष्णदेवराय का शासनकाल था तो 2 पुर्तगाली इसके समय पर भारत में आए थे, दक्षिण भारत में आए थे, बरबोसा और डोमिंगो पायस। ठीक है ये आपको ध्यान रखना है। मैम जी आपने अपनी टाइमिंग के बारे में सोचा, बेटा मेरे सोचने से कुछ नहीं होता, सोचने का काम मैनेजमेंट का है, मुझे अपना प्रस्ताव रखना होता है, अप्रूवल वहां से मिलता है। ठीक है, अगर मिल जाएगा तो टाइम चेंज हो जाएगा, नहीं मिलेगा तो जिस टाइम आप पढ़ रहे हो आराम से पढ़ते रहो। ठीक है, मैं सिर्फ क्या रख सकती हूं? प्रस्ताव। अप्रूवल कौन देता है? मैनेजमेंट। आइए यहां से आगे देखिएगा, अष्टदिग्गज इनके दरबार में रहते थे। ठीक है, अष्टदिग्गज यानी कि 8 लोगों का समूह। अष्टदिग्गज किसके दरबार से संबंधित है? आपके दक्षिण भारत में तो कृष्णदेवराय सेकंड के। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में अष्टदिग्गज किसके दरबार से संबंधित थे? तो कृष्णदेवराय सेकंड के दरबार से संबंधित थे। ठीक है धीरज, आपकी तरफ प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम किसी और बच्चे को नहीं है, इसका मतलब ये कॉमन प्रॉब्लम नहीं है, आपके साथ प्रॉब्लम है। 8 विद्वान प्यारे बच्चों, जिसमें तेनालीराम, आपने इनकी कहानियां सुनी होंगी तेनालीराम की, ये इन्हीं के दरबार से संबंधित है। और इन्होंने बुक लिखी है पांडुरंग महामत्य, और प्यारे बच्चे एक बुक लिखी है पेदधन नदी और आपका नदी तिम्न। तो कौन कौन सी हैं? एक तो पांडुरंग महात्म्य, मैं यहां लिख देती हूं क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा। पेदधन एक लिखी है इन्होंने, पेदधन, और एक लिखी है नदी तिम्न। नदी तिम्न, ठीक है, पेदधन और प्यारे बच्चे नदी तिम्न। क्लियर यहां से? यहां पे बढ़िया है। बच्चे कह रहे हैं सीधा राष्ट्रपति जी से कांटेक्ट करो। बेटा राष्ट्रपति जी से हर काम के लिए कांटेक्ट नहीं होता, ये ध्यान रखना। अगर हर छोटी छोटी बात के लिए राष्ट्रपति से कांटेक्ट करोगे तो वैल्यू खराब हो जाती है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है चलो आगे देखिए, अब यहां पे आगे की तरफ हम पढ़ेंगे और देखिएगा जरा यहां पर आगे
अच्युदेव राय 1529 से 1542। ठीक है, नूनीज पुर्तगाली इसके समय पे आया, केवल यही फैक्ट आपको याद रखना है, नूनीज पुर्तगाली इसके समय पर भारत आया था। फिर सदाशिव राय 1542 से 70, लेकिन वास्तविक शक्ति रामा राय 70 वर्ष के हाथों में थी। अब ध्यान से सुनो, शासक कौन देख रहे हो आप? मैम सदाशिव राय को। कौन है? 1542 से 1570 है। ठीक है, और प्यारे प्यारे बच्चों, बेटा ऐसा मुझे कोई युद्ध नहीं करना है कि आप सभी से मैं सपोर्ट मांगू। सुनो मेरी बात, हमारा जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव है। हम जो भी बात उनके सामने रखते हैं वो उसको सुनते हैं और हमारी बात को पॉसिबल होता है तो अप्रूव भी करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे आप मैनेजमेंट के पास बात रखने के लिए आपकी जरूरत पड़ेगी। अंकित सर जी जो है ना वो बहुत अच्छे हैं, हम लोगों की सारी बातें सुनते हैं। टीचर उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पर हैं, आप यकीन मानिए। टीचर की किसी भी बात को वो इंकार नहीं करते हैं। अगर अब किसी भी बात का मतलब ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बोलने लगे तो वो सब कुछ माने। जो बच्चों की भलाई के लिए है, टीचर की हर उस बात को वरीयता देते हैं अंकित सर, और हमें भी बहुत वरीयता देते हैं। हमें लगता ही नहीं है हम वहां टीचर हैं। हमारा इंस्टीट्यूट एक परिवार है, तो आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। आंदोलन वहां होता है जहां सपोर्ट नहीं मिलता। ठीक है, हम टीचर हैं और अंकित सर हमारे बड़े भाई की तरह हैं, और बिल्कुल वही चीजें जो कि एक टीचर के लिए कंफर्टेबल हो, बच्चों के लिए कंफर्टेबल हो, वो सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं। मैं आपकी बात को आज शाम को मैनेजर सर के सामने रखूंगी, अगर पॉसिबल होगा तो क्लास शिफ्ट करा लेंगे। आंदोलन नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। आप ये मत सोचिए कि मैनेजमेंट हमें दबाकर रखता है, नहीं, हमारी बातों को सुना जाता है और बहुत अच्छे से, बहुत फैसिलिटीज के साथ हमें हमारे अंकित सर रखते हैं, तो मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। आप लोग ये सब बातें ना करें। पॉलिटी की महान्यायवादी की क्लास ठीक करवा दीजिए। ठीक नहीं हुई है, मैंने मैनेजमेंट में बोला था, अगर नहीं हुई है तो वो क्लास दोबारा से रिकॉर्ड करके मैं आपको दूंगी। ठीक है, चलिए बेटा आज मैं रखती हूं, और अगर अप्रूवल मिल जाता है तो कल से आपकी क्लास 10 बजे शेड्यूल करवा दूंगी, और अगर नहीं हो पाएगा तो फिर यही टाइम रहेगा। ठीक है, कोई भूख हड़ताल और कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अगर सही बात है और उसको रख सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, अब ध्यान से सुनिए। जी हाँ, अंकित सर गरीबों के मसीहा हैं, बिल्कुल हैं। ठीक है, बहुत अच्छे इंसान हैं, आप सभी जानते होंगे, मुझसे ज्यादा बेटर तरीके से आप जानते होंगे। आपने देखा है बच्चों के लिए जो भी अच्छा होता है सब सर करने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चल सकते हैं। आगे देखिए, सदाशिव राय। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे सदाशिव राय राजा तो थे, लेकिन जो वास्तविक शक्ति थी वो किसके पास में थी? राम राय के पास में थी। यानी वास्तविक शक्ति कौन यहाँ पे यूज कर रहा था? राम राय। ये केवल नाम का राजा था सदाशिव राय। और ये राम राय कितने साल का था? 70 वर्ष का था बेटा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो ध्यान से सुनो, आज बहुत मस्ती के मूड में हो तुम लोग, है ना। आगे देखिए, अब विजयनगर के पतन का कारण यही बनेगा, ये रामा राय कि इसके हाथ में शक्तियां हैं। और आपका विजयनगर के पतन का कारण कौन सा युद्ध था? किसके कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? ठीक है, 10 बजे एक बच्चा कह रहा है रीजनिंग की क्लास होती है। बेटा रीजनिंग का सिलेबस खत्म हो गया है, आप कहां हैं? आगे देखिए, यहां पर तालीकोटा का युद्ध हुआ 23 जून 1565 को। रामा राय वर्सेस अली आदिल शाह।
रामा राय कौन है मैम? रामा राय आपके सदाशिव राय के समय पर वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति है। और जब यहां पे ये कहा गया कि जब ये यहां पे शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, मतलब अली आदिल शाह ने कहा। और अली आदिल शाह ने, और इसके बीच में इसके लिए कौन सा युद्ध हुआ? कौन सा युद्ध हुआ गद्दी के लिए? तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 को। इसे प्यारे बच्चे राक्षी तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है और यही विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बना। यही विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बना। आप ध्यान रखेंगे तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, ये पूछा जाता है 1565 में हुआ। और किस किस के बीच में? तो रामा राय वर्सेस अली आदिल शाह के बीच में, जिसमें अली आदिल शाह इस चीज को जीता था। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्यारे बच्चों अरिवीडू वंश, जो कि लास्ट वंश है 1570 से 1650, जिसमें सबसे कमजोर वंश रहा ये। इसका संस्थापक तिरुमल था और राजधानी पेनुगोंडा थी। कमजोर वंश क्यों रहा? क्योंकि आपका तालीकोटा के युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य पे जिस वंश ने शासन किया वो अराविडू वंश है, जो कि इसका सबसे कमजोर वंश था। तो आपके विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण कौन बना है प्यारे बच्चों? तालीकोटा का युद्ध। आगे आ जाइए, यहां पे वेंकट सेकंड आता है। चंद्रगिरी अंतिम राजधानी रही और अंतिम शासक रहा रंग तृतीय। अंतिम शासक रहा प्यारे बच्चों रंग तृतीय। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तालीकोटा का युद्ध इंपॉर्टेंट है। अंतिम शासक का नाम याद रखना। और अब हम चलेंगे सिख धर्म की तरफ। ठीक है, अब हम चलेंगे, इसमें आपको क्या याद रखना है? अंतिम शासक कौन था और किससे विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ, सबसे कमजोर वंश कौन था, राजधानियां कौन थी, ये सब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं। अब आते हैं सिख धर्म, जो कि आपका सबसे ज्यादा कमेंट है कि मैम आपने सिख धर्म के बारे में नहीं पढ़ाया। सिख धर्म से नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब मैं आपको यहां पे बता रही हूं। अच्छा चलिए आगे चल सकते हैं। थैंक यू शशांक। चलो आज फाइनली किसी ने ये तो बोला कि मैम आप हम लोगों की सुनती हो, वरना तुम लोगों की यही शिकायत रहती है कि आप हम लोगों की सुनती ही नहीं हो, है ना? बहुत शिकायत रहती है। बेटा शुरू के वो दिन मुझे आज भी याद है जब तुमने तहलका मचा के रखा था क्लास के अंदर। ठीक है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने आखिर तुम लोगों को जीत लिया। खुशी बस मुझे इस बात की है, देर से सही लेकिन जीत लिया है ना? तो अगर आपको लगता है सच में मैंने आपको जीत लिया है तो जल्दी से थम्स अप आ जाने चाहिए। और सिख धर्म की हम स्थापना करते हैं। सिख धर्म एवं अंग्रेज प्यारे बच्चों, इनके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ये हैं आपके गुरु नानक देव जी, सिख धर्म के संस्थापक। जी हां, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। ठीक, देखिए यहां पर थैंक यू फॉर रिस्पॉन्स एवरीवन। हाँ चलो अब ध्यान से सुनो। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक जी, यानी कि जो प्रथम गुरु थे। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, सिखों के 10 गुरु हुए हैं। सिख धर्म में कितने गुरु हुए हैं? 10 गुरु। और जिनमें से आपके प्यारे बच्चे 10 गुरु हुए हैं, जिनमें से प्यारे बच्चे अगर मैं आपसे बात करूं तो आपके प्रथम गुरु कौन है? ये आपके प्रथम गुरु हैं गुरु नानक देव जी, प्रथम गुरु। ठीक है, प्रथम गुरु आप इन्हें कहेंगे। और ये कौन है? गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी। प्यारे बच्चों आप यहां पे इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये प्रथम गुरु हैं, तो सिख धर्म के संस्थापक भी यही हैं। थैंक यू भैया इतना प्यार देने के लिए। पता नहीं आज हजम होगा भी या नहीं होगा। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनो, आगे चलते हैं।
और आगे की कुछ बातें करते हैं, लेकिन बातें आपस में नहीं करनी है, पढ़ाई की बातें करनी है। देखिए यहां पर सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक जी, जो कि प्रथम गुरु हैं, को है। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। अब देखो, अगर मैं आपसे बात करूं तो बाबर का शासन 1526 से 1530, फिर बाबर का बेटा आता है हुमायूं, और हुमायूं का शासनकाल मैंने आपको बताया था 1530 से लेकर 1540, ठीक है, रहता है। फिर बीच में सूरवंश आता है, और फिर 1555 से 1556 तक आपके हुमायूं का शासनकाल रहता है। यानी कि ये इन दोनों के समकालीन, यानी कि इस समय बाबर, जिस समय ये आपके भारत में सिख धर्म के संस्थापक बनकर आए थे, तो बाबर और हुमायूं दोनों समकालीन इनके रहे थे। और प्यारे बच्चों ध्यान रखना, अनुयायी का मतलब होता है फॉलोवर्स। अनुयायी का मतलब होता है वो लोग जो आपके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उन्हें हम फॉलोवर्स कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? फॉलोवर्स कहते हैं। और फॉलोवर्स, जो इनके फॉलोवर्स थे, वही क्या बन गए प्यारे बच्चों? सिख कहलाए। ठीक है, एस्टैब्लिश द सिक्स एक्ट गोज टू गुरु नानक द फर्स्ट गुरु। द फॉलोवर्स ऑफ गुरु नानक वर कॉल्ड सिक्स। दे वर कंटेम्पररीज ऑफ एम्परर बाबर एंड हुमायूं। क्लियर है? तो आपसे अगर पूछा जाएगा सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी, प्रथम गुरु आपके कौन थे? गुरु नानक देव जी। और आपके सिखों के कितने गुरु हुए? तो प्यारे बच्चे 10 गुरु हुए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे प्यारे बच्चे यहां पर देखिएगा, आगे की तरफ हम बात करते हैं तो इन्होंने बहुत सारी चीजें और की हैं। गुरु नानक जी ने गुरु का लंगर नामक निशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए। ये रहा आपका लंगर, है ना? आप जा गए होंगे गुरुद्वारे के अंदर, तो वहां पे इस तरीके का लंगर यहां पे खिलाया जाता है। और आप सोच भी नहीं सकते, मतलब कि कितने लोगों का पेट डेली इस लंगर से भरता होगा। और गुरु नानक जी ने इसे निशुल्क किया है। गुरुद्वारे में बहुत लोगों का खाना डेली बनता है। एक गुरुद्वारे में पता नहीं कम से कम 1000 से 1500 लोगों का पेट डेली भरता होगा। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए बेटा, मैंने इनकी पिक पर कुछ नहीं लिखा है। मुनीश देखिए, पिक से बिल्कुल अलग लिखा है। इनकी पिक पर कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं एरो तो एरो भी हटा दिया है, लिखने का तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, 10 गुरु के नाम पूछेंगे, 10 के 10 गुरु मैं आपको बेटा बताऊंगी, थोड़ा पेशेंस रखिए। ठीक है, तो आगे देखिएगा, गुरु नानक जी ने अनेक स्थानों पर संगत यानी कि धर्मशाला और प्यारे बच्चों पंगत यानी कि लंगर स्थापित किए। धर्मशाला एक ऐसी जगह होती थी जहां पर सिख गुरु जो हैं मिलकर बातचीत करते थे, सिख धर्म के लोग जो हैं आपस में मिलते थे। और लंगर प्यारे बच्चों आप देख ही रहे हैं, मैंने आपके सामने पिक लगाई हुई है। क्लियर है? यह आपको समझ आया कि किसने लंगर व्यवस्था की। लेकिन ध्यान रखना कि लंगर व्यवस्था की स्थापना किसने की, साथ साथ संगत यानी कि धर्मशाला और पंगत यानी कि लंगर किसने स्थापित किए? तो प्यारे बच्चों, उनका नाम है गुरु नानक देव जी, जो सिखों के गुरु हैं। ठीक है, समकालीन का मतलब है जब आप, जैसे आपसे अतुल सिंह जी पूछा जाए कि आप और मैं क्या हैं, अभी समकालीन है, इसके मतलब है कि जिस समय पे मैं जिंदा हूं उस समय पे आप भी हैं, हम दोनों का एक समय का टाइम है। समकालीन का मतलब वो होता है। तो गुरु नानक देव जी जब आपके सिखों के प्रथम गुरु बनकर आए थे, जब उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, तो उस समय बाबर और हुमायूं दोनों का समय चला। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनिए। अब देखिए यहां पर क्या है आगे। संगत और पंगत ने गुरु नानक जी के अनुयायियों के लिए एक संस्था
का कार्य किया जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। ठीक है, गुरु नानक जी की मृत्यु 1538 में करतारपुर में हो गई थी। तो गुरु नानक जी की 1538 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई थी। पंगत क्या होता है अभी तो बताया। पंगत का मतलब लंगर, ये यहाँ पे जैसे खाना खिलाया जाता है। आप लोग कभी गुरुद्वारे में नहीं गए हैं क्या? अगर नहीं गए हैं तो जाइए, आपको जाना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से खाना खिलाया जाता है यहाँ पर। जैसे आपके यहाँ पे जैसे कुछ जगह पे क्या बोलते हैं, भंडारा, तो भंडारा तो कभी कभी होता है, लेकिन ये पंगत डेली होती है, डेली खाना खिलाया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे गुरु नानक जी के बाद में आपके सेकंड गुरु हुए हैं गुरु अंगद जी। 1539 से 1552 सिखों के दूसरे गुरु थे। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट आपने कौन से पढ़े? गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी। ठीक है, आपने ये पढ़े हैं। और सेकंड कौन है प्यारे बच्चों? गुरु अंगद जी, गुरु अंगद जी। ठीक है, तो ये सिखों के आपके दूसरे गुरु थे। इनका प्रारंभिक नाम था लहना। बहुत पूछा जाता है कि लहना किस सिख गुरु का नाम था। तो प्यारे बच्चों, गुरु अंगद जी का, जो कि आपके सिख धर्म की अगर हम बात करें तो दूसरे गुरु हैं। ठीक है, दूसरे गुरु हैं, आप ध्यान रखेंगे। और प्यारे प्यारे बच्चों, आपके गुरु नानक जी सिखों के प्रथम गुरु हैं। ठीक है, चलो 1 मिनट रुकेंगे। एक मिनट, हाँ ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा आप, बहुत ध्यान से। अगर मैं आपसे यहां बात करूं तो आपको एक चीज ठीक करनी है, यहाँ पे करेक्शन करवाना है मुझे। यहाँ गलती से हो गया है, मुझे थोड़ा डाउट भी हो रहा था। 1 मिनट, ये क्या आ गया? मुझे थोड़ा डाउट भी हो रहा था। यहाँ पे देखिएगा जरा, इसे 1539 कीजिएगा, 1539, 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा यहां पर। फिर उसके बाद में गुरु अंगद जी, जो कि आपके 1539 से 1552 तक रहे थे। और उसके बाद में प्यारे बच्चों देखना जरा यहां पर, इन्होंने नानक जी द्वारा, ठीक है, इन्होंने नानक जी द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की है? नानक जी ने। लेकिन इसे स्थायी किसने बनाया है? इसे स्थायी किसने बनाया है? इसे परमानेंट किसने किया है? तो वो थे गुरु अंगद जी। ठीक है, आगे देखिए, गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद जी ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे भी गुरुमुख लिपि किसे कहते हैं? तो आपकी इनकी भाषा। लिपि क्या होती है? स्क्रिप्ट। और स्क्रिप्ट क्या है? लिखने का तरीका। मैम आप गई हैं गुरुद्वारे में? जी कई बार गई हूं, मैं कई बार गई हूं, एक बार नहीं कई बार। अच्छा, इंग्लिश में भी करेक्शन, सॉरी बच्चा, 1 मिनट मैं कर देती हूं, वेट। हाँ जी, सॉरी, 1 मिनट यहां कर देती हूं करेक्शन। ठीक है, ये देखिएगा। ठीक, आगे आ जाइए। अब आपके आएंगे सिखों के तीसरे गुरु, जिनका नाम है अमरदास जी, जिनका नाम है अमरदास जी। ठीक है, तो अमरदास जी 1552 से लेकर 1574 रहेंगे। अब आपने कौन कौन से गुरु पढ़ लिए हैं?
नाम लिखते जाइए ताकि आपको याद रहे। फर्स्ट मैम हमने पढ़े गुरु नानक जी, सेकंड हमने पढ़े गुरु अंगद जी, थर्ड मैम हम पढ़ने जा रहे हैं गुरु अमरदास जी, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा सिखों के तीसरे गुरु हैं ये गुरु अमरदास जी, 1552 से लेकर 1574 तक। जी हाँ, माँ खाना भी खाया है, उसे खाना नहीं कहते हैं लंगर, और उसमें बताए आपको क्या दिया जाता है, प्रसादा बोलकर दिया जाता है खाना। रोटी दिया जाएगा प्रसादा, सब्जी दिया जाएगा प्रसादा, और आपको सर ढकना होता है प्रॉपर, ठीक है। अगर मैं नहीं जाती तो इतनी बातें आपको कैसे बता पाती, ठीक है। तो आपके तीसरे गुरु कौन है, गुरु अमरदास जी। आगे आ जाइए, यहाँ पे कहानी है। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंद लाल जाकर भेंट की थी। कहां पर मिला था अकबर इनसे, तो गोविंद लाल, ठीक है। और गुरु पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए थे। इनकी एक पुत्री थी गुरु अमरदास जी की सॉरी बच्चा, बीबी भानी, और इनको अकबर ने कई गांव दान में दिए थे। अब उस गांव का प्रयोग करेंगे ये। अमरदास जी ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। महंत मतलब जो वहां पे चीजों को देखेगा। तो कितनी गद्दियां इन्होंने स्थापित की, 22 गद्दियां, ठीक है। कितनी स्थापित की थी, 22 गद्दियां स्थापित की थी। और हर पर एक महंत, महंत क्या होता था, वो व्यक्ति जो उस गद्दी की जिम्मेदारी को देखेगा, ठीक है। और प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो 22 आपके अकबर ने दान दिए, देखिए उसका क्या यूज करेंगे ये। बीबी के पति हुए रामदास, यानी कि अमरदास जी के आपके जो हैं दामाद रामदास जी, जो कि चौथे गुरु हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, और वो बात क्या है, जैसे फर्स्ट आपको बताए, सेकंड आपको बताए, थर्ड आपको बताए, और अब आपको मैं बता रही हूं फोर्थ। कौन है वो प्यारे बच्चे, रामदास जी, ये वही बीबी के पति हैं। कौन है बीबी भानी, तो कौन है बीबी भानी, मैम आपके अमरदास जी, जो कि सिखों के तीसरे गुरु हैं, उनकी पुत्री हैं। और इनकी शादी होती है रामदास जी से, जो 1574 से 1581 में रहेंगे। और प्यारे प्यारे बच्चों, ये सिखों के चौथे गुरु हैं, यानी कि फोर्थ नंबर के सिख धर्म के चौथे गुरु कौन हुए, रामदास जी। अब अकबर जी ने जो आपकी बीबी भानी है, उनको जो 500 बीघा जमीन, कई गांव तो कितने, 500 बीघा जमीन दी थी, उस पर गुरु रामदास जी क्या करेंगे, इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय इन्होंने खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। वही अमृतसर नगर जो आज के समय में, जहां पर आप देखते हैं कि आपका गुरुद्वारा है, और जहां पे वो स्वर्ण गुरुद्वारा, जिसे हम गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं। तो ये आपका किसने, आपका जो अमृतसर नगर है या अमृतसर में जो जलाशय खुलवाया, वो कौन थे आपके, वो थे गुरु रामदास जी, अमरदास जी के दामाद और बीबी भानी के पुत्र थे, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी थी। गुरु रामदास जी ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की थी। गुरु रामदास जी ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। इस प्रकार इन्होंने गुरु के पद को पैतृक बनाया। तो प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट है गुरु रामदास जी, क्योंकि इन्होंने क्या क्या किया है, इन्होंने प्यारे बच्चों एक तो अमृतसर में जलाशय खुदवाया, दूसरा इन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना की, तीसरा इन्होंने गुरु के पद को पैतृक बना दिया। अब तक ये पैतृक का मतलब कि जो आपके गुरु हैं उनका बेटा ही अगला गुरु होगा। जैसे रामदास जी के बेटे हैं गुरु अर्जुन देव, जो कि आपके सिखों के 5वें गुरु बनेंगे, और इन्होंने इस पद को पैतृक बना दिया, मतलब वंशानुगत बना दिया।
ठीक है, इसको क्या बना दिया इन्होंने, पैतृक बना दिया, कि मतलब जो मेरा बेटा होगा वही अगला गुरु होगा। फिर अर्जुन देव जी के जो बेटे होंगे वो अगले गुरु होंगे। ठीक, यहां तक बात समझ आई। तो यहां से क्या क्या क्वेश्चन आएगा, रामदास जी कौन से गुरु थे, तो प्यारे बच्चों आपके 4th नंबर के गुरु थे। बीबी भानी किसकी पुत्री थी, अमरदास जी की। बीबी भानी किसकी पत्नी थी, रामदास जी की। बीबी भानी को किसने गांव दान में दिए थे, अकबर ने। ठीक है, आपके अमृतसर जलाशय किसने खुदवाया, रामदास जी ने। अमृतसर जलाशय अमृतसर नगर की स्थापना किसने की, रामदास जी ने। गुरु के पद को पैतृक किसने बताया, रामदास जी ने। बेटा जलाशय का मतलब होता है कि एक ना इस तरीके से मतलब तालाब टाइप का बना होता है, हम तालाब उसको नहीं बोल सकते, जलाशय, और उसका जो पानी है ना बड़ा पवित्र माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है। देखो इस तरीके की शेप में, मैं देखो पंजाब तो गई नहीं हूं, मतलब अमृतसर, तो इस तरीके की शेप में होता है, वो चौकोर शेप में बना हुआ होता है, बहुत बड़ा, इसके अंदर पानी होता है, बहुत बड़ा होता है वो, और कहा जाता है ये कि पानी ये पवित्र होता है, बहुत पवित्र होता है। जैसे गंगा हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाती है, उसका पानी पवित्र माना जाता है, कहा जाता है कि अगर आप गंगा के जल को अपने ऊपर छिड़क लेते हो या गंगा में स्नान कर लेते हो तो आपके सारे बुरे कर्म खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे ये भी बहुत पवित्र माना जाता है आपके सिख धर्म के अंदर। अगर सिख धर्म से कोई बच्चा है तो वो बताए कि एक बार कि मैं सही बता रही हूं या गलत, क्योंकि वहां पे किस शेप में, मुझे लगता है इसी शेप में बना हुआ होगा। मैं अभी अमृतसर वाले जो गुरुद्वारे हैं वहां पर नहीं गई हूं। हाँ हिंदू ही होते हैं, मैं कम मना कर रही हूं। हाँ सरोवर भी बोलते हैं, जलाशय भी बोलते हैं, ठीक है, तो इसी तरीके का होता है और बहुत पवित्र माना जाता है उसको। ठीक है, तालाब ही बोला जाता है, अच्छा पता नहीं, देख लीजिए ज्यादा। ठीक है, यहां पे तो उसको भैया मैंने या तो सरोवर सुना है या जलाशय, तालाब तो नहीं सुना है। सही कहा है, सत्तू कौर कह रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया, आगे आ जाइए। ये सब बेटा मैंने यहाँ पे आग दिल्ली में है आपका, इधर राजीव चौक के पास में, ठीक है, वहां पे गई हूं मैं, तो वहां पे मैंने ये सारी चीजें देखी हैं। और अब आपके 5वें गुरु होंगे गुरु अर्जुन देव जी। आगे चल सकते हैं। अब देखिएगा यहां पे, आप ध्यान से मेरी बात को सुनना। अब हम बात करेंगे गुरु अर्जुन देव जी की 1581 से 1606 तक। और प्यारे बच्चों ये सिखों के 5वें गुरु, तो पांचों का नाम लिख लेते हैं एक बार। पहले मैंने आपको बताए गुरु नानक जी, अपने माइंड में रिमाइंड करते रहिए। दूसरे मैंने आपको कौन बताए, बताइए जल्दी से, मैम गुरु अंगद जी। ठीक है, तीसरे मैंने आपको बताए हैं आपके गुरु अमरदास जी। ठीक है, चौथे मैंने आपको बताए हैं अमरदास जी के दामाद रामदास जी। और आपको मैं 5वें पढ़ाने जा रही हूं गुरु अर्जुन देव जी। गुरु अर्जुन देव जी। अब देखिए जरा इनके बारे में, देखिएगा यहां पर, सिखों के 5वें गुरु हुए हैं। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ, बहुत पूछा जाता है, आदि ग्रंथ की रचना किस सिख गुरु ने की थी। तो प्यारे बच्चों आपके सिखों के 5वें गुरु रामदास जी के बेटे गुरु अर्जुन देव जी ने। ठीक है, गुरु अर्जुन देव जी ने किसकी रचना की है, तो सिखों के धार्मिक ग्रंथ, यानी कि इनका जो आपका क्या कह सकते हैं रिलीजियस टेक्स्ट होता है, उसको जो आपका रचना की है उसके करने वाले हैं आपके गुरु अर्जुन देव जी। जैसे आपने देखा होगा कि यहां पर जो आपका जैसे रामायण है, महाभारत है, गीता है, ये भी क्या है, धार्मिक ग्रंथ हैं। तो सिखों का जो धार्मिक ग्रंथ है वो कौन सा है प्यारे बच्चे, आदि ग्रंथ है सिख धर्म का।
ठीक, आगे देखिएगा नेक्स्ट इनके बारे में। गुरु अर्जुन जी ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदर साहब का निर्माण करवाया था। ये रहा प्यारे बच्चों आपका गोल्डन टेम्पल, और ये रहा वो जलाशय या सरोवर जिसका निर्माण रामदास जी ने करवाया था। और हरमिंदर साहब जो गुरुद्वारा है इसी को कहा जाता है, और इसका निर्माण करवाने वाले व्यक्ति कौन है? तो रामदास जी के बेटे हैं गुरु अर्जुन देव जी। कितना सुंदर लग रहा है ना ये इमेज। तो ये आपका गोल्डन टेम्पल है। तो हरमंदर साहब का निर्माण किसने करवाया है? आप कहेंगे गुरु अर्जुन देव जी ने। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई है? आगे आ जाइए। ठीक है संदीप कौर जी, चलिए। हाँ, बंगला साहिब गुरुद्वारा है राजीव चौक के पास। तो जी हाँ, मैं वही गई थी अभी। मैं कई बार जा चुकी हूँ, और अभी हाल फिलहाल में ही गई थी। मतलब मैं गई थी सैटरडे। ठीक है, वैसे पहले भी कई बार जा चुकी हूँ, लेकिन सैटरडे भी मैं वहां को होकर आई हूँ। तो बिल्कुल बंगला साहिब में है आपका। बंगला साहिब जो है वो राजीव चौक के पास है। एक चांदनी चौक के पास भी गुरुद्वारा है। ठीक है, अब आगे चल सकते हैं। हाँ हिमांशु, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आगे देखिए प्यारे बच्चों। अब देखो यहां पे बहुत ध्यान से सुनना। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 में गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? जहांगीर ने। अब मैम ये खुसरो कौन था, और खुसरो की मदद करने पर क्यों औरंगजेब ने इन्हें मरवा दिया था? ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को, बहुत ध्यान से। राजकुमार खुसरो ये जहांगीर का पुत्र था, और इसने अपने ही पिता के खिलाफ बगावत कर दी थी। किसके लिए होती थी बगावत? गद्दी के लिए। ठीक है, गद्दी के लिए कर दी थी प्यारे बच्चे। और जब इसने बगावत की तो इसकी हेल्प किसने की थी? गुरु अर्जुन देव जी ने इसकी हेल्प कर दी थी। और इसी बात से जहांगीर ने नाराज होकर गुरु अर्जुन देव जी को मरवा दिया था कि अच्छा मेरे ही दुश्मन का साथ दोगे। तो ये खुसरो कौन है प्यारे बच्चे? ध्यान रखना, ये जो खुसरो है मैं यहां लिख देती हूं। ये खुसरो ये कौन था? जहांगीर का पुत्र था। जहांगीर का पुत्र था, और अपने पिता के खिलाफ बगावत की, और अपने पिता के खिलाफ बगावत की, और अपने पिता के खिलाफ बगावत की। ठीक है, बगावत की। और इसलिए प्यारे बच्चों अर्जुन देव ने इसका साथ दिया, गुरु अर्जुन देव जी ने। और इसीलिए ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ? जब बगावत की तो गुरु अर्जुन देव जी ने क्या कहा? गुरु अर्जुन देव जी ने कहा कि भाई मैं तो अपना काम कर रहा हूं, वो मुझसे मदद मांगने आया है, मैंने उसकी मदद की है। इन्हें मौत का डर नहीं था, और जहांगीर को जैसे ही ये बात पता चली जहांगीर ने तुरंत इनकी हत्या करवा दी। बताया था ना मैंने, जहांगीर पढ़ाते समय भी आपको बताया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चल सकते हैं बच्चा, आगे देखिएगा यहां पर आगे क्या होगा। यहां पर आगे की कहानी सुनिए। आपके सिखों के छठे गुरु जिनका नाम है हरगोविंद जी, 1606 से 1645 जो कि सिक्स्थ गुरु हुए। तो पहले कौन थे? गुरु नानक देव जी। दूसरे कौन थे? गुरु अंगद जी। तीसरे कौन थे? गुरु अमरदास जी। चौथे कौन थे? रामदास जी। पांचवे कौन थे? गुरु अर्जुन देव जी। और छठे कौन थे आपके? हरगोविंद जी। ठीक है, आप ध्यान से सुनना।
तो प्यारे प्यारे बच्चों यहां पर क्या होता है देखिएगा, यहां पे फिर 7वें गुरु पढ़िए, क्योंकि वहां पे उनके बारे में कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अब सिखों के 7वें गुरु कौन होते हैं? गुरु हर राय जी। ठीक है, छठे कौन थे ध्यान रखिएगा? गुरु हर गोविंद जी। 7वें कौन है? गुरु हर राय जी 1645 से 1661 हुए और इन्होंने दारा शिकोह को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया था। ये इंपॉर्टेंट है कि दारा शिकोह किससे मिलने आया था? तो गुरु हर राय जी, जो कि सिखों के आपके 7वें गुरु हुए, उनसे मिलने आया था दारा शिकोह, और इन्होंने आशीर्वाद दिया था। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। जी जसप्रीत जी, बिल्कुल। जी हां अतुल सिंह जी, आपके प्रश्न का उत्तर है हां। ठीक है मैम, अभी याद करवाओगे? याद तो करवाना ही है। फिर से सुनो, नानक देव जी फर्स्ट। सेकंड कौन हुए? जल्दी जल्दी याद करो। सेकंड कौन हुए? गुरु अंगद जी। थर्ड कौन हुए? थर्ड कौन हुए जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ थर्ड कितने हुए? गुरु नानक जी, गुरु अंगद जी, उसके बाद गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु हरगोविंद जी और गुरु हर राय जी। हम पढ़ रहे हैं इस समय 7वें। और इनसे मिलने कौन आया था? तो दारा शिकोह आया था। दारा शिकोह कौन था बताओ? आपको मैंने बताया है दारा शिकोह के बारे में। और आपके 8वें गुरु होंगे हरकिशन जी। 1661 से 1664 तक प्यारे बच्चे ये रहेंगे। सिखों के 8वें गुरु हैं ये हरकिशन जी। और प्यारे बच्चों ध्यान रखना, इनकी मृत्यु चेचक से हो गई। इन्हें दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था, यानी कि ये औरंगजेब के समकालीन थे। ये औरंगजेब के पास गए और इन्होंने गुरु का पद, उसका महत्व क्या होता है, इस बात को औरंगजेब को समझाया था। लेकिन औरंगजेब को समझाना मतलब ही नहीं बनता। वो कितना क्रूर शासक था, कितना निर्दयी शासक था, ये मैंने आपको उसको पढ़ाते समय ही बताया है। उसने अपने बाप तक को नहीं छोड़ा। समझ आया? ये आपको ध्यान रखना है। मैम ये आपका वीडियो स्टूडियो नहीं है मतलब? कुणाल क्या कहना चाह रहे हैं आप? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यह आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, कुछ बच्चे कभी नहीं सुधरेंगे। आगे देखिए प्यारे बच्चों, सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी 1664 से 75 हैं। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज, यहीं पे शीशगंज गुरुद्वारा है, में मरवा दिया था। और ये शीशगंज गुरुद्वारा कहां पर है जरा बताइए, कमेंट बॉक्स में बताएंगे शीशगंज गुरुद्वारा कहां पर है। और ये कब बनवाया गया था? जब औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। क्यों करवाई थी? क्योंकि इन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया था। देखो हुआ क्या था, गुरु तेग बहादुर जी के समय पे, आपको पता है कश्मीर की बात बताती हूं, कश्मीर में रहते थे कश्मीरी पंडित। ठीक है, कश्मीर में रहते थे कश्मीरी पंडित। यहां पर चेचक का मतलब होता है, इंग्लिश में पढ़ लिया करो, चिकन पॉक्स। एक मिनट, इंग्लिश में पढ़ लिया करो, लिखा हुआ होगा चेचक के लिए, सॉरी स्मॉल पॉक्स लिखा हुआ है। ठीक है, शरीर पर दाने हो जाते हैं। दिल्ली में है, शाबाश। दिल्ली में कहां पर है ये भी तो बताना होगा। दिल्ली में तो है, जैसे दिल्ली में तो आपका राजीव चौक पे है, चांदनी चौक पे, तो कौन सा वाला है? शीशगंज गुरुद्वारा कहां पर है दिल्ली में? चलो ध्यान से सुनो। अब अगर हम बात करते हैं तो देखना यहां पर, हां यहां पे आखिर क्यों मरवा दिया था? ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी को क्यों मरवा दिया था? चांदनी चौक, बिल्कुल सही आंसर किया है बच्चों ने कि मैम शीशगंज गुरुद्वारा चांदनी चौक में है।
चांदनी चौक, दिल्ली। जब चांदनी चौक में एंट्री करोगे वहीं पे आपको पड़ेगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्यों मरवाया था, रीजन समझिए। कश्मीरी पंडित जो हैं उनसे औरंगजेब कह रहा था कि आपको इस्लाम धर्म स्वीकार करना होगा। जो कश्मीरी पंडित थे या कश्मीर में जो भी हिंदू लोग रहते थे, उनसे औरंगजेब ने कहा कि सबको इस्लाम धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। तो फिर यहां पे ये जो लोग थे, जैसे गुरु तेग बहादुर जी जो थे, वो आपके हिंदुओं से भी और आपके पंडितों से भी मतलब अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, तो इन्हें उनसे भी पूरी हमदर्दी थी, उनके लिए भी काम किए इन्होंने काफी सारे। तो वो सारे अपनी प्रॉब्लम लेकर इनके पास आ गए। ठीक है, वो सारे के सारे अपनी प्रॉब्लम लेकर किसके पास आ गए, इनके पास आ गए। और प्यारे बच्चे जब इनके पास आए तो इन्होंने उन लोगों से कहा कि औरंगजेब से जाकर कह दो कि पहले जो गुरु तेग बहादुर जी हैं उनका धर्म परिवर्तन करवाओ, उसके बाद हमारा करवाना। तो यहां पर औरंगजेब ने ऐसा ही किया, लेकिन इन्होंने प्यारे बच्चे स्वीकार नहीं किया। कहा जाता है कि औरंगजेब ने बहुत बुरी तरह से इन्हें मरवाया था। इतनी आसान मौत नहीं दी थी, बहुत बुरी मौत दी थी। और यहीं पर फिर इनकी मौत हुई, इसीलिए यहीं पे बना शीशगंज गुरुद्वारा। ठीक है कीर्तन, ठीक है, आगे देखिएगा बेटा। कल की चिंता मत करो, आज की चिंता करो। अब आइएगा प्यारे बच्चे सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु, क्योंकि इसके बाद गुरु पद समाप्त होगा। गुरु गोविंद सिंह जी आपके सिखों के अंतिम और 10वें गुरु 1675 से 1708। इनका जन्म 1666 पटना में हुआ है। पटना जो कि प्यारे बच्चों बिहार की राजधानी है। मैं अपने ही स्टूडियो से पढ़ा रही हूं, डेली इसी स्टूडियो से आपकी क्लास होती है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। तो पटना में इनका जन्म हुआ, गुरु गोविंद सिंह जी का, और ये आपके सिखों के 10वें गुरु हैं। ठीक है, आगे देखिएगा यहां पे। अब देखो यहां पर गुरु गोविंद सिंह ने अपने आप को सच्चा पादशाह कहा। इन्होंने सिखों के लिए पांच ककार अनिवार्य किया, जिसमें ककार क्या होता है, मतलब 5 चीजें रखना अनिवार्य। इन्होंने कहा कि प्रत्येक सिख को केश यानी कि बाल रखने होंगे, कंघा रखना होगा, कृपान जिसे कुछ लोग तलवार या चाकू कह देते हैं, लेकिन सिख धर्म में उसे कृपान कहा जाता है। आर्टिकल 25 पॉलिटी में भी मैंने आपको बताया है। उसके अलावा प्यारे बच्चे कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी कि ये 5 चीजें एक सिख धर्म के व्यक्ति को रखनी ही चाहिए, क्योंकि ये उनके धर्म की प्रैक्टिस में आता है। ठीक है, आगे देखिएगा आगे। और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा था। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा मैं सच्चा पादशाह हूं। दूसरा कहा कि 5 चीजें सिख धर्म में, जो सिख धर्म के लोग हैं उनको रखनी चाहिए, केश, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा। और कहा कि अपने लास्ट में, अपने नाम के अंत में सिंह शब्द आपको जोड़ना चाहिए। तो आपने ज्यादातर देखा होगा कि जो सिख धर्म के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने नाम के आगे जो है क्या जोड़ते हैं प्यारे बच्चे, सिंह लगाते हैं। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। यहां तक बात समझ में आई? थैंक यू भारती, थैंक यू सुष्मिता जी, अजय जी, पूजा जी, आशीष जी, और जितने बच्चे बेटा, आप सबका नाम मैं नहीं ले पाती हूं। मैं चाहती तो हूं मैं सबका नाम लूं, लेकिन 1 घंटा नाम लेने में ही निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चल सकते हैं। अब देखिएगा आगे की तरफ हम बात करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था एवं कार्य स्थली पाओता थी। पाओता
कार्य करते थे पाओता में और इनका निवास स्थान था आनंदपुर साहिब। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखे थे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे चल सकते हैं, आगे आइए। यहां पर बेटा बहुत डिटेल में नहीं घुसना है, जो क्वेश्चन ओरिएंटेड कंटेंट है बस वहीं तक आपको रहना है। आगे फिर वैशाली देखिएगा। 1699 ईस्वी में वैशाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह जी ने ही की थी। आपके सिख धर्म में एक होती है पाहुल प्रणाली, ठीक है, और आपका एक पंथ जिसे हम कहते हैं खालसा पंथ। तो इसकी स्थापना की। 5 चीजों को रखना अनिवार्य बताया। नाम के अंत में सिंह शब्द लगाने को कहा, अपने आप को सच्चा बादशाह कहा, और साथ साथ इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना और पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी। आपको यह ध्यान रखना है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या क्या काम किए थे। ठीक है। क्या यहां पे ये बात समझ आई है? यहां पे बात समझ आई है? पाओटा कहां है? पाओटा क्या है? क्या है पाओटा? ठीक, आगे चल सकते हैं। अब देखिए यहां पे गुरु गोविंद जी को पढ़ लीजिए, फिर कल इसको कंप्लीट करेंगे और कल ही मैं पढ़ाऊंगी ब्रिटिश भारत में आपका शिक्षा का विकास। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया। वर्तमान रूप इन्होंने दिया। कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। तो आप कह रहे हो ना कि यहां पे गुरुद्वारे में क्या होता है, तो गुरुवाणी पढ़ी जाती है, डेली पढ़ी जाती है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। आगे गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या 1708 में नांदेड़ नामक स्थान पर गुलखा नामक पठान ने कर दी थी। तो इनकी हत्या किसने की थी? गुलखा नामक पठान ने। किस स्थान पर? नांदेड़ नामक स्थान पर। ठीक है, आज हिस्ट्री खत्म नहीं होगा, इतनी जल्दी सपने मत देखो। अब बंदा बहादुर से प्यारे बच्चे मैं आपको पढ़ाऊंगी कल, और कल ही प्यारे प्यारे से बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगी आपका ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। तो आप इस चीज के लिए तैयार रहना। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आप थक गए होंगे। तो आज के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।